नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण वाले शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय सिंह। जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल पर तलवार लटकती हुई ही पूर्ण रूप में नजर आ गई है और इसलिए हाईकोर्ट ने जब बेल उनका रिजेक्ट किया तो बहुत सारे सवाल उठा दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि अनियमितता की एक हद होती है, एक लिमिट होती है, लेकिन जब उस लिमिट को कोई क्रॉस कर जाता है तो हम क्या कहें। अब सोचिए, 64 नियुक्ति के विरुद्ध जब पीटी का रिजल्ट आया था तो 640 लोगों को लेना चाहिए था, लेकिन लिया कितना लोगों को? लगभग 10,000 लोग पीटी पास कर गए जनाब। 10,000 लोग, 640 के जगह पर 10,000 लोगों को पीटी पास करा दिया गया। तो सवाल लाजमी बनता है, और जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो जो 665 लोगों का जो होना चाहिए था शुरुआती वाले, उसमें से सिर्फ 15 लोगों का हुआ था सिलेक्शन, यानी कि 15 लोग एलिजिबल माने जा रहे हैं। उस रिजल्ट के अंदर से थे, वो भी कॉपी में गड़बड़ी उनकी भी थी, लेकिन बाकी जो लोग थे वो तो पीटी पास करने लायक नहीं थे। फिर उनको आपने नियुक्ति क्यों दे दिया? और इसी को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि हम बेल कैसे दें, क्यों दें? आम लोगों के साथ क्या अन्याय नहीं होगा? क्या ये जस्टिस करना सही होगा? इस वक्त में आप लोग बड़े अधिकारी बन गए हैं, करोड़ों रुपया कमाए होंगे, लेकिन क्या इस पद पर बैठे हुए रहना शोभा देता है क्या? तमाम दलीलों को देने के बाद जब बिल रिजेक्ट हो गया तो लोगों के दिमाग में ही क्वेश्चन आया कि इतने दिनों तक चलने वाला मुकदमा सीबीआई ने सीधा तौर पर अगर किसी को अभियुक्त नहीं बनाया है तो कोर्ट ऐसा क्यों बोल रही है? कोर्ट में थोड़ी देर हो जाती है, लेकिन समझ लीजिए देर होने के बाद भी क्या जस्टिस का इंतजार आम लोग अब कर रहे हैं। सोचिए उन लोगों के बारे में जो बाहर बैठे हुए हैं। पहली जो जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा हुई थी उसमें उनको मौका नहीं मिला, वो बाहर बैठे हुए। और बाहर बैठने वाले लोगों के लिए अब क्या कहा जाएगा? तो बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है। और यहाँ पर जो 9,488 परीक्षार्थी को सफल किया गया, एक्चुअली में 665 लोग ही होना चाहिए था। तो फिर कोर्ट ये पूछती है कि कैसे संभव हो सकता है कि पीटी में नियमानुसार पास करने वाले 665 परीक्षार्थी में से 64 रिक्ति के मुकाबले सिर्फ 15 लोग ही नियुक्ति के योग्य हैं। यानी कि 49 आदमी ऐसे हैं जो पीटी में निर्धारित संख्या से ज्यादा सफल घोषित किए गए परीक्षार्थी में से हैं। इनमें से अरविंद कुमार लाल भी हैं। सोचिए कितने बड़े पैमाने पर हुआ। सवाल तो हम सीधा पूछ रहे हैं कितने दिनों से कि अरविंद कुमार लाल पद पर रहते हुए जिस जिस आयोग के मेंबर बने, जांच आयोग के मेंबर बने, जांच कमेटी के मेंबर बने, क्या उनकी जांच कमेटी पर भी कोई सवाल या निशान अब लग जाएगा? सवाल क्यों लाजमी हो जाता है? क्योंकि एक से बढ़कर एक घोटाला होता जा रहा है। पुलिस प्रशासन बहुत परेशान है, सरकार लाचार है, करे तो क्या करे? जैक को भी नहीं छोड़ा। जेएसएससी जेपीएससी चल रहा था, जैक भी बीच में आ गया। पीजीटी टीजीटी चल ही रहा है, लैब वाला चल रहा है। ऐसा कोई परीक्षा बता दीजिए जो नहीं चल रहा है, जिसमें घोटाले के संकेत नहीं आ रहे। बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, सरकार तो ये बोलती है, केस मुकदमा लाद देती है। लेकिन सोचिए इस स्थिति से क्या दिक्कतें आएंगी आने वाली पीढ़ी में। ऐसे लोगों को सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप जरूर से बताइएगा, जरूर से। उम्मीद करते हैं कि ये शो भी आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।